बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और रोज़े जो हैं वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए और आइंदा रमज़ान भी हमें देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ तलबा, आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब हैं, क्योंकि रोज़ों के फ़ौरन बाद जो है वो आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। इसी वजह से हमने कोशिश की है कि अब जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीन आपका ये क्वेश्चन है इक़्तिबास की तशरीह, इसके मज़ीद कुछ आपको पैराग्राफ जो है वो करवाए जाएँ, ताकि आपको कोई भी पैराग्राफ आ जाए पेपर में तो उसके लिए कोई मुश्किल ना हो। इसके अलावा इस क्वेश्चन की मार्क्स ट्रियन किस किस्म की होगी वो भी आपको सिखाएंगे कि इस क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो किस तरह से जो हैं वहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो सबसे पहले आज हमारा ये अहम तरीन सबक है, सबक नंबर 5। जिन बच्चों ने पहले 4 असबाक करने हैं, मार्क्स ट्रियन उन्होंने कर दी हुई है स्मार्ट सिलेबस की, और वो सारी की सारी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हुई है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो पहले 4 असबाक में ही ये सबक आता है, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर पे। तो इसके आज हम इक़्तिबास की तशरीह जो है वो करेंगे। सुबह होते ही आँख लग गई से लेकर वजह ख़ास थी। तो यहाँ पर यहाँ तक ये पैराग्राफ है, इसकी हम आज इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। सबसे पहले इक़्तिबास की तशरीह में आ जाता है हवाला मतन। हवाला मतन में आपके मार्क्स जो हैं वो 2 मार्क्स का हवाला मतन है। सबक का उन्वान कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो है ये 1 नंबर का है, और इसी तरह मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद जो है ये 1 नंबर का है। तो इस तरह से हवाला मतन के 2 नंबर हो गए, और इसमें माखज़ तौबातन नसूह और सिन्फ नावल, ये हम सिर्फ चेकर पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए लिखते हैं। जो बच्चे ये दोनों चीज़ें नहीं लिखना चाहते वो स्किप कर सकते हैं। मार्क्स आपको सिर्फ इन्हीं दोनों के मिलेंगे, लेकिन याद रखें कि ना तो सबक के उन्वान में और ना ही डिप्टी नज़ीर अहमद जो मुसन्निफ़ का नाम है उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तभी आपको जो है ये फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगला पोर्शन है आपका ख़त कशीदा अल्फाज के मायने। ख़त कशीदा अल्फाज के मायने जो हैं ये 3 मार्क्स का है पोर्शन, और इसमें आपके 3 अल्फाज के जो है मायने होंगे। तीनों अल्फाज जो हैं ये 1-1 नंबर के है, इसका जो है ये मायने होगा। तो इस तरह से टोटल जो है ये मार्क्स हो जाएँगे 3। तो मसलन सबसे पहला आपने यहाँ पे ख़तकशीदा अल्फाज के मायने की हेडिंग देनी है इसी तरीके से। उसके बाद अल्फाज और मायने आपने मानी लफ़्ज़ लिखना है। उसके बाद आपने मानी लिखने हैं, अय्यार, चालाक, होशियार, बदन से मुनफ़िक, जिस्म से अलहदा, चंपत हुआ, भाग जाना। इस तरह से आपके यहाँ पे अल्फाज के मायने कंप्लीट होते हैं, और अब हम आ जाते हैं तशरीह पर। तो यहाँ पर आपके 3 नंबर जो हैं अल्फाज के मायने के हो गए, और 2 नंबर जो हैं वो हवाले मतन के हो गए, तो टोटल 5 नंबर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हमारा ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो अब आपकी आ जाएगी तशरीह। तशरीह जो है ये आपकी है 5 नंबर की। इसी वजह से आप देखेंगे कि तशरीह अब हम छोटी नहीं लिखते, कि तशरीह कम से कम आपकी 2.5 पेज की होनी चाहिए, और उसके अंदर आप हवाला जात भी लिखेंगे और कोई ना कोई अशार भी लिखेंगे, तभी आपको तशरीह के प्रॉपर मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। तो आज हम लोग अब जो है इसके तशरीह स्टार्ट करने लगे हैं। आप लोग भी अपनी बुक्स पे पैराग्राफ देखिएगा और जल्दी से तशरीह जो है वो समझिएगा। शामिल निसाब सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतन नसूह से माखूज है। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार थे, उन्हें मुहावरात लिखने पर मलका हासिल था। उन्होंने बहुत से इस्लाही नावल लिखे। नसूह एक दफ़ा हैज़े की बीमारी में मुब्तला था कि ख्वाब में उसने अपनी आकबत के खौफनाक मनाजर देखे, तो आंख खुलते ही उसने घर वालों की इस्लाह का बेड़ा उठाया। बीवी के साथ मिलकर बेटों को समझाया। छोटे बेटे की इस्लाह तो हो गई, मगर बड़े बेटे कलीम में हजार बुराइयां थी, इसीलिए वो वालिदैन की नसीहतों को नजरअंदाज करके लड़ाई करता हुआ अपने दोस्त मिर्जा जाहिरदार बेग के घर चला गया, जिसने अपने आप को साहब जायदाद और जमातदार साहब का जानशीन बताया था। मगर मिर्जा तो एक खस्ता और कच्चे मकान में रहता था। जब उसे मालूम हुआ कि कलीम उसके यहाँ रहने आया है, तो वो उसे मस्जिद जरार जैसी वहशतनाक मस्जिद में ले गया, जहाँ ना कोई हाफिज, ना तालिबे इल्म, ना मुसाफिर था। मस्जिद चमगादड़ों से भरी हुई थी। मिर्जा घर वालों की बीमारी का बहाना करके घर चला जाता है, फिर वापस आकर कलीम की कहानी सुनता है। कलीम की हैरत पर वो बताता है कि जमादार साहब के सारे महल, दीवान खाने, सराय, जायदादें उसके नाम ही हैं। जमादार साहब उस मुझे मुंह बोला बेटा कहते थे, मगर उनके इंतकाल के बाद उनके रिश्तेदार इस फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। इस तरह मिर्जा झूठ पर झूठ बोले जा रहा था।
तो यहाँ पर आप जो है एक कोटेशन लिखेंगे, पुरानी कहावत है, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, जिस तरह से अब मिर्ज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलने पड़ रहे थे। और ये वाली आप कहावत जो है, इक़्तिबास की कोई भी तशरीह आ जाए कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिदार बेग में से, सब में आप ये वाली कहावत जो है वो लिख सकते हैं। कलीम उसकी झूठी कहानी सुनने पर मजबूर था, मगर अब क्या हो सकता था? आखिर मिर्ज़ा के ने कहा, मैं बिस्तर भिजवाता हूँ। कलीम घर से गुस्से में निकला था, इसीलिए खाना भी नहीं खाया था। मिर्ज़ा ने जब झूठे मुँह भी खाने का नाम पूछा, तो कलीम ने बेगैरत बनकर खुद ही खाने का कहा, उसे भूख लगी है। और उसके बाद हम यहाँ पर मुहावरा लिखेंगे, गुस्सा आग की चिंगारी है। कलीम के कहने पर मिर्ज़ा छदामी की दुकान से उसके लिए भुने हुए चने लाया, वो भी आधे रास्ते में ही खा गया और चनों की इतनी तारीफ़ें की कि कलीम को वो मज़ेदार घी में तली हुई दाल की तरह महसूस हुए। मिर्ज़ा ने घर से बहुत गंदा सा बिस्तर भिजवाया, कलीम की हालत थोड़ी देर में ही तब्दील हो गई थी। कहाँ वो नेमतों वाले घर में रहता था, कहाँ ये वहशतनाक मस्जिद घर की नेमतों को लात मार कर निकला था। कोई और होता तो नसीहत पकड़ कर वापस चला जाता और बाप से जाकर माफ़ी माँग लेता। उसके बाद हम रेडिमेड शेर लिखेंगे, बस एक माफ़ी हमारी तौबा, कभी जो अब हम सताएँ तुमको, लो अब हाथ जोड़े कान पकड़े, अब कैसे मनाएँ तुमको। ये शेर जो अभी पढ़ा गया, ये भी आप बहुत सी जगहों पे कोट कर सकते हैं। ये ग़ज़लों में भी आ सकता है, जहाँ महबूब की नाराज़गी का इज़हार किया जाता है। इसके अलावा आप कलीम और मिर्ज़ा दाहिर बेग में ये जगह-जगह ये वाला शेर जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन कलीम अपनी अना के हाथों मजबूर था, इसलिए उसने वापसी का सोचा भी नहीं। इतनी बेआराम जगह और गंदे मैले बिस्तर पर नींद कहाँ आती है। कलीम अपनी शायरी के बारे में सोचने लगा। सोचते-सोचते उसकी आँख लग गई, क्योंकि कहा जाता है कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। सुबह काफ़ी दिन चढ़ गया तो कलीम की आँख खुली। कुछ देर तो इसे समझ ही नहीं आई कि कहाँ है, मगर जब ज़रा होश आया और हवास बहाल हुए, तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी तमाम चीज़ें मोहल्ले का कोई चालाक लुटेरा लेकर गायब हो चुका है। मसलन उसकी टोपी, जूता, रुमाल, छड़ी, यहाँ तक कि मिर्ज़ा का दिया गया गंदा और गलीज़ तकिया और दरी भी गायब थी। यानी जो चीज़ भी कलीम के जिस्म से अलहदा थी, अब ये मुनफ़िक का हमने मीनिंग लिखा है। अलहदा थी, अलग थी, वो सब लेकर चोर भाग गया। ये देखकर कलीम सर पीट कर रह गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। अपने घर ही कलीम हमेशा देर से सोकर उठता था, क्योंकि देर तक सोना उसकी आदत बन चुकी थी। मगर आज मस्जिद में देर तक सोने की वजह कुछ और थी कि वो सारी रात जागता रहा था और सुबह फजर के करीब उसकी आंख लगी थी। इसीलिए अब 12 साढ़े 12 के करीब जब आंख खुली, तो अपनी हालत देखकर इसे खूब रोना आ रहा था। जिस्म पर कपड़ों के सिवा उसकी हर चीज कोई चोर उचक्का लेकर जा चुका था। जिस्म पर चमगादड़ों की इतनी भीड़ लगी हुई थी कि पानी भी नहीं था, इसलिए बाहर भी ना जा सका, बस शाम होने का इंतजार करने लगा। इस तरह से अजीज़ तलबा, आपने देखा सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग की इक़्तिबास की तशरीह जो है ये मुकम्मल होती है। और आपको हमने सारी मार्क्सटूरियन भी सिखा दी है। इससे पहले भी हम बहुत सारे पैराग्राफ आपको सिखा चुके हैं। पैराग्राफ की तशरीह के अंदर भी आप कोटेशन जो हैं और खुद से शेर भी जो है या मुहावरात जो है या ज़रबुल इम्साल जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये सारी चीज़ें आप खुलासे के अंदर बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि खुलासे का मतलब ही होता है कि मुख्तसर बयान करना। तो खुलासा जो है वो हम लोग जो हैं, बस सबक को हमने मुख्तसर बयान करना है, उसमें हम खुद से कोई एडिशन नहीं कर सकते। लेकिन जो इक़्तिबास की तशरीह है, इसमें हम खुद से बहुत सारी चीज़ों का एडिशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज को कि आपको इक़्तिबास की तशरीह जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम लोग जितने भी इक़्तिबासात की तशरीह आजकल में आपको करवाएँगे, ये सारी की सारी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक़्तिबासात की तशरीह है। हम चाहते हैं कि आप मुकम्मल नंबर हासिल करके उर्दू के पेपर में कामयाब हो सकें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।